हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी थी और इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमारे पास पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कहता है इफ़ u इज इक्वल टू x सच दैट x इन z एंड x इज -1 to 5। u मीन्स यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को इसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। x सच दैट x जो है वो मेंबर है किसका, z का। z माने इंटीजर और x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 5 तक है। a y सच दैट y इस मेंबर ऑफ w एंड y का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 3 तक है। तो w का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स लेक्चर्स में बताया था। b क्या है, z सच दैट z इन n एंड z का जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 4 तक है। z इन n का मतलब है z जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। देन वेरीफाई पार्ट 1 डी मॉर्गन्स लॉ एंड पार्ट 2 b माइनस a इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो ये है कि गिवन सेट्स को आप टेबुलर फॉर्म में लिख दें। ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आप लिख दें टेबुलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, u माने आपका यूनिवर्सल सेट, थोड़ा सा इस सेट को हम डार्क कर देते हैं, इज इक्वल्स टू x क्या है, एलिमेंट इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। और x की रेंज क्या है, -1 से बड़ा एंड 5 से छोटा। द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 5। तो -1 से बड़ा नंबर क्या होता है, 0। 0 से बड़ा नंबर क्या होता है, 1। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल होता तो -1 और 5 शामिल होते, लेकिन अभी -1 और 5 शामिल नहीं होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 0 1 2 3 4। अब हम लिखते हैं a को टेबुलर फॉर्म में। a क्या है, होल नंबर्स, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक। तो 1 2 3, 1 और 3 शामिल क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल का साइन था। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, तो इसलिए -1 और 5 शामिल नहीं हुआ है। b, z किसका है, मेंबर नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो गया 4 तक। तो ये जाएगा 3 और 4। अब आप बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो ये आपने u को, a को और b को सबसे पहले किस में लिखा, टेबुलर फॉर्म में। अब आपको प्रूफ करना है डी मॉर्गन्स लॉ। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था और आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ के 2 स्टेटमेंट हैं। एक है हमारे पास पार्ट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो दूसरा लॉ है वो ये है कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ये दोनों ही लॉज प्रूव करने हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। दोनों लॉज करने हैं, पैरेलल फॉर्म में है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम a ले लेते हैं, टेकिंग a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आप सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो आपका काम आधे से भी कम हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। ए क्या है 1 2 3, तो यूनिवर्सल में से 1 2 3 माइनस करोगे तो ये रह जाएगा 0 4। ये आ गया जनाब आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दो। बी क्या है 3 4, 3 4 माइनस हो जाएगा 0 1 2। काम बहुत आसान हो गया। अब हम निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम ए पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी को मिला के लिख दो। तो जब ए और बी को मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। तो यू तुम्हारे पास क्या है 0 1 2 3 4 माइनस ए यूनियन बी तुमने क्या निकाला अभी 1 2 3 4। तो जब तुम 1 2 3 4 1 2 3 4 काटोगे, 1 2 3 4 कट गया तो तुम्हारे पास क्या बचा फर्स्ट सेट में 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी क्या आ गई 0 आ गई। अब तुम्हारी राइट हैंड साइड भी 0 आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तुमने अभी क्या निकाला है 0 4। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी तुमने क्या निकाला है 0 1 2। तो गौर से देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 0। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0, राइट हैंड साइड क्या है 0, हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बट ये अभी डी मॉर्गन्स लॉ पूरा नहीं हुआ है, ये तो हमने खाली इसका ए पार्ट किया है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट करने के लिए हम यहाँ पर ए की जगह पर ए को मिटा देते हैं, क्योंकि बाकी सारा काम तो सेम ही होगा। तो बी पार्ट टेकिंग पार्ट बी में हमें क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसको मिटाना होगा, ये तो आपके पास पार्ट ए था, बाकी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप निकालें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन है। अगर आप गौर से देखें तो ए और बी में एक ही नंबर कॉमन है, जो कि क्या है 3। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। यू तुम्हारे पास क्या है 0 1 2 3 4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास क्या है 3। तो 3 से 3 कट गया, 0 1 2 4 ये तुम्हारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं 0 4, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं 0 1 2। तो जब तुम इन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनियन का मतलब होगा इन सबको एक साथ लिख दो, यानी कि 0 1 2 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था 0 1 2 4 और राइट हैंड साइड में भी क्या आया 1 2 4। हैंस इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो ये आपके पास थे डी मॉर्गन्स लॉज। 2 लॉज थे ए और बी, मैंने आपको दोनों प्रूफ करके दिखाए। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था, ये काम आपने मैट्रिक में भी किया था। तो दिस वर्क इज़ नॉट न्यू फॉर यू। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट बी है वो करते हैं। देखते हैं कि पार्ट बी में हमसे क्या मांगा जा रहा है। पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन
और पार्ट टू क्या है, हमें प्रूव करना है b माइनस ए बराबर है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए। b आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ 3 4 माइनस a आपके पास क्या है 1 2 3, दोनों में सेम कौन सा है 3 3। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, जो पहले सेट में होता है, दूसरे सेट को नहीं देखते। ये नहीं करिएगा कि 4 1 2 सबको ले लें, नहीं, कटने के बाद जो पहले सेट में बाकी बचता है सिर्फ वो सब्ट्रैक्शन होती है। इस बात को नहीं भूलिएगा, ये बात मैंने थ्योरी में बताई थी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली पहले हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a। तो u आपके पास ये लिखा हुआ है, a ये लिखा हुआ है, 1 2 3 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 0 4। अब आप निकाल लिए b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। b आपके पास क्या है 3 4 इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट अभी आपने निकाला है 0 4। दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में सेम है 4। और आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 4, राइट हैंड साइड क्या है, प्रूफ हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे ये सवाल करवा के बहुत मज़ा आया। कैलकुलेशन थोड़ी सी बस लंबी थी, बाकी सवाल बहुत आसान था। चलिए अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट b इज इक्वल्स टू 2 3, c is equals to x y z, find b cross c, c cross b, b cross b and show that b cross c does not equal to c cross b। सॉल्यूशन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने 4 चीज़ें लानी है। b क्रॉस c लाना है, c क्रॉस b लाना है, b क्रॉस b लाना है, और ये भी साबित करना है कि b क्रॉस c क्रॉस b के बराबर नहीं होता। तो अगर आपको याद हो कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखें ये पेज नंबर 4 पे है, ऑर्डर पेयर्स किस तरह निकालते हैं ये सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है। ये मैंने पूरी इसकी थ्योरी बताई थी, तो नो नीड टू टेल यू द थ्योरी अगेन। कार्टेशियन प्रोडक्ट सही है जनाब। तो अब हम चलते हैं आगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सही है जनाब। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टेकिंग b हम ले लिया 2 3 और c जो हमें दिया हुआ है x y z। स्टूडेंट हमें सबसे पहले निकालना है b क्रॉस c। 2 सेट का क्रॉस निकालने का मतलब होता है उनके तमाम ऑर्डर पेयर्स निकालना। तमाम ऑर्डर पेयर्स का मतलब ये है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 3 6, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके। ये मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छी तरह बताया था। तो कैसे बनेंगे 6 ऑर्डर पेयर? एक हो जाएगा 2 का x के साथ, 2 का y के साथ, 2 का z के साथ, 3 का x के साथ, 3 का y के साथ, 3 का z के साथ। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और इसको बंद कर दीजिए एक सेट के अंदर।
सो दिस इज योर आंसर ऑफ बी क्रॉस सी। तो टोटल कितने बने? 6। अब हमें निकालना है सी क्रॉस बी। सी क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले सी को लिखना चाहिए और फिर बी को लिखना चाहिए। तो अब सी का पहले आएगा आंसर, बी का बाद में आएगा। टोटल कितने होंगे? इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 2 = 6। अब भी 6 ही बनेंगे, लेकिन ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब x पहले आएगा, तो पहले आया x2, फिर आया x3, फिर आया y2, फिर आया y3, फिर आया z2 और फिर आया z3। और अब इसको भी बंद कर दीजिए। ये आपके पास आ गया सी क्रॉस बी। 1 2 3 4 5 6। अब तीसरा पार्ट क्या बोला उसने? बी क्रॉस बी निकालो। बी हमारे पास क्या है? 2 3 क्रॉस बी का बी से। इसमें टोटल कितने हैं? 2। इसमें टोटल कितने हैं? 2 2 2 2 = 4। तो 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे? 2 2 2 3 3 2 3 3 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इसका भी आंसर ये आ गया था, इसका भी आंसर ये आ गया था। 4 बने, 1 2 3 4। अब क्या कहता है? शो दैट बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस बी इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे एज बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू सी क्रॉस बी। ये क्यों बराबर नहीं है? दिस इज बिकॉज इन both answers order is unaltered। ऑर्डर अनऑल्टर्ड है। 2x does not equals to x2, दैट इज कोई भी एक ले ले। 2, x does not equals to x, 2। ये ऑर्डर पहली वाली का है और यहाँ पर x ऑर्डर दूसरी वाली का है। यहाँ पर x ऑर्डर पहली वाली का है, y और 2 ऑर्डर जो है वो दूसरी वाली का है। तो ये कभी भी ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होते। और यहाँ पर ये भी याद रखिए, इन जनरल आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर वाई एक्स के ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होता। ये बहुत अच्छी तरह से थ्योरी बताई थी मैंने, इसलिए आप उस थ्योरी को देखेंगे तो आपको पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान है। सिर्फ वही बच्चा इसको समझेगा, 1 सेकंड में कर लेगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, A union phi। पार्ट नंबर 2, A intersection phi। ये MCQs के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस दफ़ा तो 50% MCQs आ रहे हैं, तो सोचिएगा आपके ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा। A intersection A। पार्ट 4, A union यूनिवर्सल सेट। पार्ट 5, फाई इंटरसेक्शन फाई। बाकी पार्ट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर नज़र आए। 6 पार्ट, ए यूनियन ए। 7 पार्ट,
ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, 8 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड फाइनली यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। अब आपको सेट्स नहीं दिए हुए, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल जो है वो आपका 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें सिंपल जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। देखिए, ए यूनियन नल सेट, आप जानते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेटों में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिख दो। अब ए के तो सारे आ जाएंगे, नल सेट का मतलब होता है कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन नल सेट जो है वो असल में ए होता है। अब बात करते हैं इसकी, ए इंटरसेक्शन नल सेट। नल सेट इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है। अब ए में तो कुछ एलिमेंट है और इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नल सेट। तीसरा, ए इंटरसेक्शन ए, डेफिनेटली ए ही होगा, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वही दूसरे वाले ए में सेम है, तो जो इंटरसेक्शन है वो सेम होगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ए जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में मौजूद हैं, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला होगा, यानी कि यूनिवर्सल। सही है जनाब। अच्छा, नल सेट इंटरसेक्शन नल सेट ही आएगा, दोनों में जो कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दोनों का नल सेट ही आएगा। 6, ए यूनियन ए, डेफिनेटली ए आएगा, क्योंकि दोनों में ए है, तो ए एज इट इज रिपीट हो जाएगा। आपको बता चुका हूँ डबल यूनियन जो डबल कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो खुद रिपीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 8वां, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ए में मौजूद नहीं है और एक ए में जो मौजूद है, तो डेफिनेटली ये वो हैं जो ए में मौजूद नहीं है और ये वो हैं जो ए के हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो नल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, सारे एलिमेंट कट जाएंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, नल सेट। एंड दिस इज आवर आंसर। तो देखा आपने कितनी आसान क्वेश्चन था ये, बट आई वांट टू चेक द आंसर्स ऑफ ऑल पार्ट्स। 11 पहले में ए आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, तीसरे में ए आ रहा है, चौथे में यूनिवर्सल आ रहा है, 5वें में 5 आ रहा है और 6 में ए आ रहा है, 7 में ए आ रहा है, इसमें नल सेट आ रहा है, इसमें नल सेट आ रहा है। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई, 100% करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12वां सवाल नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। डिटरमिन द conditions under which पार्ट नंबर 1 ए यूनियन बी बराबर है ए, पार्ट नंबर 2 ए यूनियन बी बराबर है बी, पार्ट नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर है यूनिवर्सल सेट, पार्ट नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए, और पार्ट नंबर 5 में बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। सवाल ये है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1, पहले मैं यहाँ लिख दूँ सोल्यूशन।
A यूनियन B बराबर है A। कहता है ऐसा कब होगा कि जब मैं A का और B का यूनियन लूँ और आंसर आ जाए पूरा का पूरा A। ऐसा इसी सूरत में हो सकता है, पार्ट 1 है ये। ऐसा इसी सूरत में हो सकता है कि जब B जो है वो A का सबसेट हो, क्योंकि B अगर A का सबसेट है तो इसका मतलब है B के सारे A में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि A यूनियन B पूरा का पूरा A रिपीट हो जाएगा। तो ये है वो कंडीशन कि जब A यूनियन B A होगा, और यही उसने आपसे मांगा है कि कंडीशन बताओ, वो कंडीशन बताओ जब A यूनियन B जो है वो A के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन कहता है A यूनियन B जो है वो B के बराबर हो। डेफिनेटली अब क्योंकि B आ गया तो अब आपने कहना है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ऑब्वियसली, क्योंकि जब सारे एलिमेंट A के मौजूद होंगे तो फिर दोनों का यूनियन B आएगा। तीसरा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर है यूनिवर्सल सेट। कहता है ये बताओ कि अगर A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल हो, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट जो है उसका इंटरसेक्शन हो यूनिवर्सल के साथ और वो यूनिवर्सल आए, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब मुमकिन है? देखिए A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूजुअली A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो A में मौजूद नहीं हैं U से काट दें, और जब उनको U से काटेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे U के साथ, तो U पूरा का पूरा थोड़ी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी U के एलिमेंट कट चुके होंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जब A कॉम्प्लीमेंट क्या हो कि पूरा का पूरा U आ जाए, ऐसी सूरत में आपके पास एक ही चांस रह जाता है कि अगर A अगर आपके पास नल सेट हो तो ये मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर A आपके पास नल सेट है तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस नल सेट। यूनिवर्सल माइनस नल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल यानी कि A कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल होगा। तो ये कंडीशन कब वैलिड होगी? जब आपके पास A क्या हो? A आपके पास हो नल सेट, वरना ये कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं हो सकती, नामुमकिन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? 4 देखते हैं। 4 की कंडीशन क्या है? A इंटरसेक्शन B इज A। अब आप खुद देख लें, अगर A इंटरसेक्शन B A है तो डेफिनेटली A जो है वो सबसेट होगा B के। क्यों? क्योंकि A के सारे अगर B में हों, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो होता है वो कॉमन होता है, तो A के सारे अगर B में मौजूद हैं तो पूरा का पूरा जो है वो A जो है वो आ जाता है, यानी कि A जो है वो सबसेट होता है B का। तो ये आ गई कंडीशन नंबर 4। 5वीं कंडीशन कहता है B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कब होगा? सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं, सबसेट कह रहा है। ऐसा कब होगा? जब B कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो A कॉम्प्लीमेंट के। ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि A जो है वो सबसेट हो B के। क्योंकि अगर A सबसेट होगा B के तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। कैसे? चलिए मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की, वर्बली भी देख सकते हैं इसको। क्योंकि देखिए A आपके पास क्या है? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा U में से माइनस करें, और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा जो इसमें से माइनस करें। अब ये कंडीशन होगी तो ये इसका सबसेट होगा। लेट सपोज आपके पास U जो है वो 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, और आपके पास जो है वो A जो है वो है आपके पास 2 3, बल्कि 1 2 3 4 ले लें, और A ले लें आप 2 3, और B ले लें आप 2 3 4। अब आप देखिए A कॉम्प्लीमेंट निकालें। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? इसमें से जो बाहर हट जाएंगे, यानी कि 1 4 रह जाएंगे। B कॉम्प्लीमेंट निकालें,
जो इसमें से हट जाएंगे, यानी कि 1 और 1 2 2 3 4 निकाल दिया तो खाली 1 बचा। अब आप गौर से देखें, क्या आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का? जवाब है यस। कैसे? बी कॉम्प्लीमेंट के सारे ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद हैं, तो इसलिए सबसेट है। और ऐसा कब मुमकिन हुआ? ऐसा जब मुमकिन हुआ जब ए जो है वो सबसेट था बी के, तो इसका मतलब ये कंडीशन आएगी। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल आपके लेवल को बहुत हाई कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा सीखने लग जाते हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What is question number 13? Prove that part number 1, A union B is equals to A, implies that A complement intersection B complement इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। पार्ट 2 है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, इम्प्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, अब आपको ये दो पार्ट्स हैं, आपको इन दोनों पार्ट्स को 1 बाय 1 लेना है। देखिए पहले हम पार्ट नंबर 1 लिख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि के क्या है। ये कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी ए हो, ए यूनियन बी निकालो तो वो ए हो, तो अगर ए यूनियन बी ए हो तो फिर ए इंटरसेक्शन अगर ए यूनियन बी ए हो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी कि ये कंडीशन उसने आपको दी भी है, ये कंडीशन आपने उसको ला के दिखानी है। तो अब आप सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। यहाँ आप लिखेंगे ब्रैकेट में गिवन कि भाई ये तो हमें गिवन है, तो अगर ए यूनियन बी ए हमें गिवन है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये होगा कि B जो है वो सबसेट होगा A के। आप ये बात जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर A यूनियन B पूरा का पूरा A आ जाए तो इसका मतलब है कि B जो होता है वो A के सबसेट होता है। तो अगर B A का सबसेट है तो अब हम जानते हैं इस बात को, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? U माइनस बी। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? U माइनस ए। क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है ना, एक ए कॉम्प्लीमेंट है और एक बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों की बात हो रही है। अच्छा, तो अब आप खुद देख लें कि बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो बी है वो खुद देख लें आप, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है? U माइनस बी है। आप निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही U में से निकालना होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? U माइनस है। बट आप ये भी जानते हैं, यहाँ लिख दीजिए बल्कि, बट B जो है वो सबसेट है A का। कैसे पता लगा? ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो अगर B सबसेट A का है तो इसका मतलब है कि A जो है, दिस इम्प्लाइज दैट A जो है वो क्या है? B का A कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है? B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो आप कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट। ये मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, बट एक दफ़ा और देख लेंगे तो बहुत आसान होगा। देखें, सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात हम नहीं करेंगे। ये देखिए, उसने ये कहा कि अगर A यूनियन B बराबर है A हो, तो ये तो गिवन है।
तो कहता है साबित करो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट के। तो हमने सोल्यूशन किस तरह किया, हमने कहा कि भाई ए यूनियन बी जो है वो ए है, ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। तो अगर ए यूनियन बी ए हो तो हम जानते हैं ये उसी सूरत में हो सकता है जब बी जो है वो ए का सबसेट हो। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन हमने ये देखा है कि बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। तो अगर बी ए का सबसेट है तो ऐसी सूरत में ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ये हमने पीछे वाले पार्ट्स के अंदर देखा भी था, सही है जनाब। तो अब अगर ये इसका सबसेट है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी का सबसेट है, तो ऐसी सूरत में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट 100% होगा, प्रूव्ड। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसकी फिर अगेन जो है वो दोबारा करवा दूँगा। बट आप इसको देखिएगा 2-3 दफ़ा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। देखते हैं कि पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट 2 में कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट के। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए क्या होना चाहिए, बहुत आसान है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि भाई ये है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर ए है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी। लाजमी ए के सारे बी में होंगे, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस बी। बट अब आप खुद देखें, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये है और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये है। तो बट आपको ये भी तो आपने देखा कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो अगर ए सबसेट है बी का तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें मौजूद है तो इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। प्रूफ बड़े मज़ेदार प्रूफ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएंगे, वरना आपको फिर मुश्किल होगी। खूब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप इसके बहुत अच्छे जो है वो स्टूडेंट बन जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज क्या क्या ख़त्म किया है। 9, 10, 11, 12, 13 5 सवाल ख़त्म कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ रह जाएंगे 3 सवाल 14, 15, 16। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर ख़त्म कर लेंगे और उसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में जब आप इस लेक्चर को देखें, खूब प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मुश्किल होए किसी पार्ट में, किसी जगह पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मेरा जो ब्लड लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, मेरा जो मोरल है वो हाई हो जाता है, मैं और मोटिवेट हो जाता हूँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।